नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। इंडिया न्यूज के बेहद खास शो क्या बोले दिल्ली में आपका स्वागत है। दिल्ली में चुनावी घमासान इस वक्त जोरों पर है। किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होते ही लड़ाई और तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप के बाण भी चलाए जा रहे हैं और इन सबके बीच सारे दलों की ओर से जनता को लुभाने के लिए वादों नारों का खेल भी लगातार चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि दिल्ली के वोटर इस बार के चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। इसी सवाल को जवाब जानने के लिए हमारी टीम आज पहुंची किराड़ी, वजीरपुर, लक्ष्मीनगर और शकूर बस्ती सीट पर। यहां पर लोगों ने प्रॉक्सी बैलेट के जरिए हमें बताई अपने मन की बात। नतीजे भी हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले बात इन सीटों पर 2013 के नतीजों की। क्या बोले दिल्ली में हमारा आज का पड़ाव है लक्ष्मीनगर, शकूर बस्ती, वजीरपुर और किराड़ी। इन सीटों पर प्रॉक्सी बैलेट के नतीजे क्या रहे, जानने से पहले एक नजर 2013 के नतीजों पर। लक्ष्मीनगर सीट से पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने विनोद कुमार बिन्नी को उतारा था। बिन्नी ने पूरी दिल्ली को चौंकाते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता AK वालिया को शिकस्त दी थी, लेकिन बाद में बिन्नी के बागी होने पर केजरीवाल ने इस बार यहां से नितिन त्यागी को मैदान में उतार दिया है। वहीं किराड़ी की सीट पर बीजेपी के अनिल झा ने आपके राजन प्रकाश को मात दी थी। इसी वजह से इस बार किराड़ी सीट पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बदलते हुए ऋतुराज झा को मौका दिया है। शकूर बस्ती में पिछली बार आपके सत्येंद्र कुमार जैन ने बाजी मारी थी। सत्येंद्र कुमार जैन ने बीजेपी के श्यामलाल गर्ग को हराया था। इस बार भी सत्येंद्र जैन आपके उम्मीदवार हैं। वजीरपुर सीट पर पिछले चुनाव में बीजेपी के डॉक्टर महेंद्र नागपाल ने आपके प्रवीण कुमार को परास्त किया था। इसी वजह से केजरीवाल ने इस बार प्रवीण कुमार की बजाय सुरेश भारद्वाज पर अपना भरोसा जताया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता इस उलटफेर को पसंद करेगी। क्या है किराड़ी, लक्ष्मीनगर, वजीरपुर और शकूर बस्ती के वोटरों का मोड़। सर्वे के नतीजे बस थोड़ी देर में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, हमारे साथ हमारे जो बैलेट हुआ है, प्रॉक्सी बैलेट हुआ है, उस पर चर्चा करने के लिए दो एक्सपर्ट्स और जाने माने पत्रकार भी जुड़ेंगे। हमारे साथ रेणु मित्तल जी और अनुज गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम ग्राफिक्स के जरिए लक्ष्मीनगर का हाल समझते हैं, उसके बाद बाकी जो 3 और विधानसभा क्षेत्र हैं उस पर भी जाएंगे। आखिरकार हमने पहला सवाल पूछा कि दिल्ली में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस इलाके में लोगों को क्या लगता है। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर चलेगा कि लक्ष्मीनगर के लोगों को कौन सा बड़ा मुद्दा लगता है। लक्ष्मीनगर के लोगों को बिजली यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। 32% लोगों का कहना है कि बिजली सबसे बड़ा मुद्दा है। 25% के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। 18% के लिए महंगाई और सुरक्षा 12% लोगों के लिए मुद्दा है, जबकि पानी 13% लोगों के लिए मुद्दा है। यानी कि बिजली इस इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा है। किराड़ी की बात करें तो 33% लोगों को इस इलाके में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा लगता है और 26% लोगों को महंगाई, यानी यहां पर भ्रष्टाचार और महंगाई ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। सुरक्षा 21%, बिजली 13% और पानी 7% बड़ा मुद्दा लगता है लोगों को। शकूर बस्ती की बात करें तो यहां पर 50% लोगों को भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा लगता है, यानी कि पूरा इलाका भ्रष्टाचार से त्रस्त अगर माना जाए लोगों की राय में तो गलत नहीं होगा। 19% लोगों को महंगाई, सुरक्षा 19% लोगों को नेक टू नेक, यानी कि इस इलाके में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर लोगों की चिंताएं ज्यादा है। बिजली 9% लोगों को और पानी 3% लोगों को बड़ा मुद्दा लगता है। वजीरपुर की बात करें तो यहां पर भी भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा लोगों को लगता है। 45% लोगों को भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। 33% लोगों को महंगाई, सुरक्षा 13% लोगों को, बिजली 7% लोगों को और 2% लोगों को पानी। तो कुल मिलाकर सबसे पहले तो लक्ष्मीनगर की अगर बात हो जाए अनुज जी, डॉक्टर AK वालिया बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुए विनोद कुमार बिन्नी से। अब बिन्नी जी तो है नहीं पार्टी में, आम आदमी पार्टी में। इस इलाके के लोगों को बिजली सबसे बड़ा मुद्दा लगता है। हालांकि मैं पास में ही रहती हूं, मुझे नहीं लगता बिजली इतनी जाती है, फिर भी आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, हम पिछले चार दिनों से जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो
पहली सीट है लक्ष्मी नगर जिसमें बिजली को सबसे बड़ा मुद्दा मानने वालों की संख्या 10% दहाई में गई है। मतलब 32% लोग यदि वहां बिजली को बड़ी समस्या मान रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद बिजली की कटौती एक बड़ी समस्या होगी जिसके कारण वो परेशान हो रहे होंगे। ये ठीक है कि वो माने बहुत सा इलाका ऐसा है जो मिक्स यूज का हो गया, जी बिल्कुल, क्योंकि वो प्लॉट थे एक घर के लिए, उस पर आपने 4-4 मंजिलें बना दिए हैं वहां पर, और कॉमर्शियलाइजेशन भी हुआ उसका बहुत अधिक। इस कारण से जो ट्रांसफार्मर वगैरह पहले जो लगाए गए हैं वो शायद अब क्षमता के नहीं है, इसीलिए दिक्कत आई है। और 1 साल से वहां चूंकि आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए लेकिन वो पार्टी से अलग हो गए, इसलिए विधायक का पूरा लाभ वहां की जनता नहीं ले पाई है। डॉक्टर वालिया जो है 4 बार लगातार 1993 से लेकर के 2008 तक निर्वाचित होते रहे, मंत्री रहे हैं। हो सकता है कि वो इस समस्या के बारे में शायद पूरा ध्यान पहले ना दे पाए हों, अब आगे दें। ठीक है, चलिए हम अपने दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, फिर मैं रेणु जी के पास आती हूं। हमने दूसरा सवाल इन चारों विधानसभा क्षेत्र की जनता से पूछा कि दिल्ली चुनाव में आप किस आधार पर वोट देने जा रहे हैं। तो देखिए, लक्ष्मी नगर की जनता ने कहा पार्टी के आधार पर। अब सचेत हो जाए डॉक्टर वालिया कि पार्टी के आधार पर 53% लोगों ने कहा कि वो वोट देने जा रहे हैं। उम्मीदवार के आधार पर 27% लोगों ने, मुद्दा यहां पर भी बैकसीट ले रहा है। देखिए, तीसरे पायदान पर 19% लोग, और जाति धर्म के आधार पर 1%। किराड़ी के लोगों ने कहा कि वो उम्मीदवार के आधार पर, यानी कि हर पार्टी के लिए इस इलाके में उम्मीदवार अच्छा देना बहुत जरूरी होगा। 49% लोगों ने कहा कि उम्मीदवार के आधार पर वोट देंगे। पार्टी के आधार पर 36%, मुद्दे के आधार पर 14% और जाति धर्म के आधार पर 1% लोग यहां पर वोट देंगे। शकूर बस्ती की बात करें तो 48% लोगों ने कहा उम्मीदवार के आधार पर वोट देंगे। 40% लोगों ने कहा पार्टी के आधार पर, मुद्दा 12% लोगों ने, और जाति धर्म के आधार पर लोगों ने कहा कि हम बिल्कुल वोट नहीं देने जा रहे हैं। वजीरपुर की बात करें तो यहां पर भी लोगों का यही मानना है कि पार्टी के आधार पर 48% वोट पड़ेंगे, 34% लोग उम्मीदवार के आधार पर वोट देंगे, 15% लोग मुद्दे के आधार पर, और जाति धर्म के आधार पर भी 3% लोगों का कहना है कि वोट देने जा रहे हैं। अब लक्ष्मी नगर की बात करें और उसके बाद हालांकि दूसरे इलाके भी हैं, उम्मीदवार के आधार पर बहुत से लोग वोट देने जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी नगर में पार्टी के आधार पर वोट देना लोगों की पहली प्राथमिकता होगी। रेणु मित्तल जी, मेरे ख्याल में लक्ष्मी नगर में क्योंकि ए.के. वालिया जी फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो पिछली बार लोगों को शायद लगा कि उनसे गलती हो गई कहीं न कहीं कि उन्होंने इतने वरिष्ठ नेता को हरा दिया। उन्होंने बहुत काम किया अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो हर जगह जाते हैं, शादियां हो, बर्थडे हो, किसी का दुख सुख में। तो अब एक ये इम्प्रेशन वहां से निकल के आ रहा था कि लक्ष्मी नगर के लोगों को लगता है कि वालिया साहब को वापस लाने से उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी को फायदा रहेगा। हाई प्रोफाइल लीडर है, भले ही ऐसा कोई अभी उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस वापस पार्टी में वहां पावर में आ रही है दिल्ली में, क्योंकि बहुत पीछे है अभी और बाकी दोनों पार्टियों से। पर फिर भी जो उम्मीदवार और पार्टी का जो मेल है, मेरे ख्याल में वालिया साहब का एक बहुत प्रोमिनेंट उसमें वो है। अब क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं और बिन्नी जी छोड़ के चले गए हैं आप पार्टी, तो अभी तक वालिया जी अच्छा ग्राउंड है उनके पास, और मेरे ख्याल में उनका जो है काफी स्ट्रांग प्रदर्शन रहेगा इस बार, वो पूरी तरह से चुनाव जीत भी सकते हैं। अच्छा, अनुज जी आपको लगता है गेम चेंजर होगा जिस तरह से वालिया को उतारा है, बड़े दिग्गज नेता, और जाहिर तौर पर उन्होंने बहुत काम भी किया। देखिए, लक्ष्मी नगर सीट ना बड़ी टिकलिश सीट है। कैसे? दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव में 8 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी फर्स्ट सेकंड की लड़ाई में नहीं थी, उनमें से एक सीट है। और लगातार 4 बार जीत करके जो सीटें कांग्रेस पिछले बार हार गई, मंगोलपुरी, उत्तम नगर, नई दिल्ली, जंगपुरा और लक्ष्मी नगर, तो उसकी मजबूत सीटों में से है। लेकिन पिछली बार आम आदमी का फैक्टर हुआ। लोकसभा में क्या हुआ देखिए, बीजेपी के वोट 33,000 से बढ़कर के 72,000 हो गए। अच्छा। और आम आदमी पार्टी के वोट 42,000 से घट करके 35,000 रह गए। शायद बिन्नी जी का भी योगदान हुआ। कांग्रेस जो क्या रहा? कांग्रेस 35,000 से घट करके 17,000। अच्छा। अब ये जो पार्टी के आधार पर 53% वोट होंगे, इसमें मैं थोड़ा संकोच कर रहा हूं कि ये थोड़ा बहुत भी वालिया साहब के लिए है या पूरा भाजपा के लिए है, क्योंकि यदि भाजपा को पड़े हुए लोकसभा के वोट पार्टी के आधार पर स्थिर रहते हैं उसके लिए, तो वालिया साहब को दिक्कत आ सकती है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि ये पूरा ट्रेडर कम्युनिटी वाला इलाका है, मतलब मिक्स लैंड यूज, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से हमको कंपैरिजन असेंबली में नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां मोदी डायरेक्ट वहां की जनता की क्या रही है? अभी बीजेपी का कोई कैंडिडेट
ना तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी में, और चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी अनाउंस नहीं हुआ है कोई। हम वहां की जनता से जब हमने पूछा तो उन्होंने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर वालिया जो मतलब यहाँ के विधायक थे, जो उन्होंने विकास किया, उनके विकास को हम चाहते हैं। पहली वाली सरकार जहाँ रहनी चाहिए, जो हम गलती कर चुके हैं वो अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। सरकार किसी की भी चले, सबसे मेन हमारे यहाँ का मुद्दा है महिला सुरक्षा, जो कि हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं जब से ये सरकार आई है। हमारे यहाँ पर कोई भी लड़की सेफ नहीं है, कोई भी बच्चा हमारा ट्यूटर के पास में जाने के लिए 10 बार सोचता है कि हम अपने बच्चे को अकेले भेजें या ना भेजें। मिस्टर वालिया जी वही हमारे उम्मीद पे सही खरे उतरते हैं। दिल्ली में तो कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने विकास भी किया है और काम भी किया है काफी यहाँ पर। मोदी सरकार ना तो सस्ता किया कोई सामान आज तक, ना कुछ किया है। सस्ताई तो महंगाई सीजन के हिसाब से हो रहे हैं। बाकी हमें तो वालिया चाहिए, वालिया सरकार चाहिए बस। अनुज जी, लाइन से वालिया के समर्थन में यहाँ पर लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि वालिया 4 बार लगातार जीतने के बाद पिछली बार हारे, और रेणु जी ने जो कहा दोनों चीजें सप्लीमेंट करती हैं कि वालिया एक प्रमुख कंटेंडर के रूप में मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं एक अफसोस है कि वालिया जैसा आदमी जिसने इतना काम किया कि उन्होंने हरा दिया, और ये एहसास पूरी तरह से आ रहा है सामने, वहां पर एहसास सामने आ रहा है। चलिए हम अब तीसरे सवाल पर आ जाते हैं। तीसरा सवाल हमने दिल्ली की जनता से पूछा इन 4 विधानसभा क्षेत्रों में कि दिल्ली चुनाव में क्या मोदी की लहर चलेगी। तो लक्ष्मीनगर में 67% लोगों ने कहा हाँ चलेगी, 33% लोगों ने कहा नहीं चलेगी। हालांकि अभी इससे पहले लोग जब बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि हम अपनी गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। किराड़ी में जब हमने यही सवाल पूछा तो देखिए 64% लोगों ने कहा हाँ मोदी लहर चलेगी, नहीं कहा 36% लोगों ने, 67% लोगों ने शकूर बस्ती में कहा कि मोदी लहर चलेगी, 33% लोगों ने कहा नहीं चलेगी, और वजीरपुर में 49% लोगों ने कहा कि मोदी लहर नहीं चलेगी, 41% लोगों ने कहा कि हाँ चलेगी। अगर 3 इलाकों को छोड़ दिया जाए तो वजीरपुर में कम से कम अनुज जी ये माना जाए कि मोदी लहर अगर नहीं चलेगी, लोग कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, तो यहां पर आपको आपका पलड़ा भारी लगता है? मुझे जो आपने 4 सीटें दिखाई उसमें 2 सीटों का, वजीरपुर का और किराड़ी का, उसका कॉन्ट्रास्ट देख के बहुत आनंद आ रहा है। हाँ। वजीरपुर में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव भी जीता और फिर लोकसभा चुनाव में भी बढ़त ली, जबकि किराड़ी में बीजेपी का विधायक होते हुए, और एकमात्र सीट है बीजेपी के विधायक की जहां आम आदमी पार्टी ने लीड ली लोकसभा में। वजीरपुर सीट जो है यहां बीजेपी के वोट 36-37 हजार से बढ़ के 48,000 हुए और आम आदमी के 2,000 बढ़े। वो बड़ी बात नहीं थी। वहां पर यदि मोदी फैक्टर नहीं चलने वाला है तो बीजेपी के लिए बहुत खतरा है। लेकिन किराड़ी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। पूरी दिल्ली में सबसे बड़ी लीड से यदि कोई जीता तो 48,526 वोटों की लीड से अनिल झा यहां से बीजेपी के विधायक जीते, दूसरी बार विधायक बने। लेकिन लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी यहां बढ़त लेकर के चली गई, जो मुझे बहुत चौंकाने वाला लगता है, क्योंकि बीजेपी के वोट 72,000 से घट के 57,000 रह गए और कांग्रेस और आम आदमी के वोट 23,000 से बढ़ के 67,000 वोट हो गए। एकमात्र सीट जहां आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के बाद 4-5 महीने बाद लोकसभा की पोलिंग में 40,000 के आसपास वोट बढ़ाए अपने। तो बीजेपी को यह समझना होगा कि किराड़ी में क्या हो रहा है। अच्छा रेणु जी, अगर हम बात करें लक्ष्मीनगर की और किराड़ी की, दोनों इलाकों में 67% लोगों ने और 64% लोगों ने कहा मोदी लहर चलेगी। इनफैक्ट जो तीसरी सीट हम बात कर रहे हैं शकूर बस्ती की, वहां पर भी लोगों ने 67% लोगों ने कहा मोदी लहर चलेगी। तो ये 3 सीटें क्या माना जाए? एक एनालिसिस ये हो सकता है कि मोदी लहर में बीजेपी के लिए संतुष्टि की बात है, खुश हो जाए बीजेपी। देखिए मेरे ख्याल में मोदी लहर के से ज्यादा एक सवाल जिस तरह से पूछा जाता है उसका जवाब आता है। मेरे ख्याल में आंसर जो है वो सच्चाई ये सब आंकड़ों के कहीं बीच में है, क्योंकि जो प्राइस राइज है वो बहुत है, खुश हो जाए बीजेपी। देखिए मेरे ख्याल में मोदी लहर के से ज्यादा एक सवाल जिस तरह से पूछा जाता है उसका जवाब आता है। मेरे ख्याल में आंसर जो है वो सच्चाई ये सब आंकड़ों के कहीं बीच में है, क्योंकि जो प्राइस राइज है वो बहुत बड़ा इशू है। अगर आप दिल्ली में जाके लोगों से पूछें, और जो वायदे किए थे बीजेपी सरकार ने लोकसभा चुनाव में, तो वो वायदे पूरे नहीं हुए पिछले 7 महीने में, इसका भी नाराजगी है लोगों में। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो आंकड़े आपके आए हैं ये बहुत ज्यादा सही है। लेकिन यहीं पे डाइकोटमी है रेणु जी। अनु जी आपसे ये जानना चाहूंगी इसलिए कि हम जब भी लोगों से जा रहे हैं, लगातार 4 दिन से हम लोगों से पूछ रहे हैं, वो कहते हैं महंगाई बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, लेकिन जब वोट डालने की बात आती है
तो कहते हैं कि हम पार्टी के आधार पर जाएंगे, उम्मीदवार के आधार पर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन की स्थिति, असमंजस की स्थिति लिखती है। और खासतौर से अब जैसे प्रियंका गांधी का बयान आया यूपी में कि हम उसको इनकैश ही नहीं कर पा रहे हैं, हम ये नहीं, मुद्दे सही नहीं बना पा रहे हैं और लोगों की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है हम नहीं जानते हैं। तो कांग्रेस इन मुद्दों को ठीक से उठा भी नहीं पा रही है इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। जी देखिए, हम लगातार सर्वेस में देख रहे हैं कि 75% से अधिक लोग कह रहे हैं कि वो पार्टी या उम्मीदवार दोनों को मिला करके हम देखते हैं तो उसके आधार पर वोट डालेंगे। यानी मुद्दे वोट डालते समय क्या गौण हो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है जो रेणु जी के दिमाग में भी, मेरे दिमाग में भी, आपको भी मत रहा है। मुद्दे देखिए महत्व तो रखेंगे। और जहां तक महंगाई का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 7 महीनों में खाने पीने की और खासकर सब्जियों को छोड़कर बाकी सब चीजों की महंगाई में कमी आई है। उसके अंतर्राष्ट्रीय कारण भी होंगे। सब्जियों के लिए बीच में बात ये हुई कि मौसम में कुछ बदलाव हुआ या कहीं पे पाला पड़ गया, इसका विपरीत हुआ है। लेकिन इसके अलावा सब्जियों की कीमत बढ़ी है, कम नहीं हुई है। सब्जियों की कीमत बढ़ी हुई है, इसी की चिंता को लेके है। उसके अलावा बाकी दिक्कतें बाकी क्या कम हुआ है? जी पेट्रोल डीजल आप दाम कम कर रहे हैं लेकिन एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट रहेगा। बहरहाल हम किराड़ी का रुख कर लेते हैं। वहां की जनता से हमने पूछा कि आखिरकार उनको क्या लगता है बड़ा मुद्दा है, तो क्या कहा उन्होंने, ये भी सुन लेते हैं। केजरीवाल की पूर्ण बहुमत से केजरीवाल की सरकार आएगी, क्योंकि मोदी सरकार जब बनी थी उसने बोला था 30% बिजली कम करूंगा, लेकिन आज तक बिजली बिल कम नहीं हुए हैं और ना ही कॉलोनियों में आज तक सीवर लाइन बिछी हुई है, ना पानी की लाइन बिछी हुई है। दिल्ली में स्थिर और मजबूत सरकार चाहते हैं, जो केंद्र में हो वही दिल्ली में हो, तभी विकास होगा। जहां बाप वहीं बेटा। अरविंद केजरीवाल हमारे पद के सीएम हो, क्योंकि उन्होंने जो भी रिश्वतखोरी थे, जो भी थे, आजकल पुलिस से लेके जो भी ट्रैफिक पुलिस जो भी रिश्वत लेते थे, सबको रिश्वतखोरी 49 डेज में सबने बंद कर दी थी रिश्वत लेना। भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है और मोदी जी ने सारी भ्रष्टाचार को खत्म किया। हम सोचते बीजेपी सरकार आए, इस पानी के मुद्दा उठाए। केजरीवाल की सरकार चाहते हैं, जो पिछली बार केजरीवाल सर ने किया था कि पानी के ऊपर पानी फ्री भी दिया था, और अब दोबारा पानी ऐसा महंगा हो गया है कि 4000 रुपए का बिल आया मेरा खुद का। दिल्ली में आम आदमी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि वो ईमानदार और निष्पक्ष अरविंद केजरीवाल जी। तो मिक्स रिएक्शंस किराड़ी से कम आते हुए दिखे हैं। अब चौथा सवाल ले लेते हैं। हमने चौथा सवाल 2 टूक पूछा कि दिल्ली में आप किस पार्टी की सरकार चाहते हैं। तो देखिए, लक्ष्मी नगर में 54% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी की सरकार चाहते हैं, जबकि बीजेपी का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है। कांग्रेस के दिग्गज अशोक कुमार बालिया, डॉक्टर साहब 4 बारी यहां पर जीते थे, पिछली बारी हारे थे। उनके लिए इतना ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ 33% लोगों ने कहा कि वो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं और आम आदमी पार्टी के 13% लोग, और ये आम आदमी पार्टी की पिछली बार जीती हुई सीट है। किराड़ी का रुख करें हम यहां पर, तो 59% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। सिर्फ 2% लोगों ने कहा कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। 39% लोगों ने कहा कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं, यानी कि बीजेपी एक क्लियर लीड में है किराड़ी में। शकूर बस्ती की बात करें तो 65% लोगों ने कहा कि वो बीजेपी की सरकार चाहते हैं। 3% मात्र लोगों ने कहा कि कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार चाहने वाले यहां पर 32% लोग थे, लेकिन माना जाए तो यहां पर कम से कम इस सीट में बीजेपी बहुत आगे है। और वजीरपुर एक ऐसी सीट मानी जा रही है जहां पर 55% लोगों ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। बीजेपी की 33% लोगों ने कहा वो सरकार चाहते हैं और 12% कांग्रेस की। अगर इन 4 सीटों का एक ओवरऑल पैटर्न को देखें अनुज जी, तो हम ये भी देख पा रहे हैं जैसे किराड़ी के लोग थे, अगर वो वॉक्स पॉप में आते हैं, अपनी राय प्रकट करते हैं, तो हमने ये देखा कि जितना जी लोअर इनकम ग्रुप है, जो इलाके पॉश नहीं है, वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ वोट बैंक खिसक रहा है, और खासतौर से मुस्लिम डोमिनेटेड, अल्पसंख्यक डोमिनेटेड एरियाज में। और जो पॉश इलाके हैं, जहां मिडिल इनकम ग्रुप ज्यादा है, ट्रेडर कम्युनिटी ज्यादा है, वहां बीजेपी को फायदा हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। ये ट्रेंड तो लगातार पिछले एक हफ्ते से हम विभिन्न सर्वेक्षणों में देख रहे हैं। जो गरीब तबका है वो वास्तव में पिछले 13 महीने के दौरान से अभी भी वो आम आदमी पार्टी पर ही विश्वास कर पा रहा है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की उसको अपनी ओर आकर्षित करने की, और अपना सर्वे ये बता रहा है कि शायद उसमें वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन देखिए, दिल्ली की जो आबादी है वो उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग का है, और वो 60% से ऊपर ही होगा वर्ग। इसलिए यदि बीजेपी मध्यम वर्ग और अपर वर्ग साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए यदि उसको अपनी ओर रख पाती है,
क्योंकि उसमें भी सेंध मारने की पूरी गंभीर कोशिश अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं। व्यापारी समुदाय में भी करने के लिए, जो बीच में उनका एक था कि मैं बनिया हूं, ये जो वाक्य था वो इसीलिए था क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में दिल्ली के व्यापारी समुदाय में से एक बड़ा समर्थन आम आदमी पार्टी के पक्ष में गया था। आप लक्ष्मी नगर से लेकर के और आरटीआई और रेड की पॉलिटिक्स भी हुई। जी हाँ, बिल्कुल। वो एक दूसरे से स्नैच करने की, खींचने के लिए हो रही है खाली। मगर आम व्यापारी को ये भलीभांति अंदाज है कि केंद्र की सरकार से ही उससे अधिक चीजों के लिए, न्याय के लिए गुहार वहां लगानी है उसको, इसलिए और वो बीजेपी का पुराना वोट बैंक रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद जो अपना सर्वेक्षण भी दिखा रहा है वो अभी भी भाजपा की ओर बने हुए हैं। यदि चुनाव तक, मतदान तक भाजपा उनको अपने साथ बनाए रख पाएगी तो उसके लिए दिल्ली आसान रहेगी, अन्यथा कठिनाई आ सकती है। खासतौर से वो सीटें रेणु जी जिसमें जो नेक टू नेक फाइट चल रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, अगर कांग्रेस की कुछ सीटें ही छोड़ दी जाएं जहां पे वो सिर्फ अपने दिग्गज उम्मीदवारों को उतार रही हैं, आप कहेंगे कि अगर जिस तरह से अनुज जी ने भी कहा मिडिल इनकम ग्रुप, हायर इनकम ग्रुप बीजेपी की तरफ टिल्ट है, लेकिन उस केस में बीजेपी के लिए बूथ मैनेजमेंट बहुत जरूरी होगा क्योंकि ये लोग कम आते हैं वोट डालने के लिए कंपेयर टू लोअर इनकम ग्रुप्स। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जिस तरह से, जिस मेजोरिटी से बीजेपी जीती थी लोकसभा में, तो लोगों को लगता है कि एक मौका भी देना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि अभी 7 महीने हुए हैं। ये मिडिल क्लास का पर्टिकुलरली मानना है। लोअर क्लास में मेरे ख्याल में इस टाइप के सेंटिमेंट्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि महंगाई देखें आप और बाकी जो प्रॉमिसेस किया गया था, बिजली का बिल कम करने का, पानी का, ये सब चीजें जो है वो ग्राउंड पे ट्रांसलेट नहीं हुई है, तो उसको लेके दलित एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इस इलेक्शन में। 22 सीटें हैं जहां दलित फैक्टर काम करता है और ये मेरे ख्याल में डिसाइसिव रहेंगी ये दिखाने में कि कौन सरकार बनाएगा इस चुनाव में। और इसमें जो है बहुत हद तक मायावती अपना 70 सीट पे लड़ रही हैं, उसके बावजूद भी दलित जो है काफी हद तक जा रहा है केजरीवाल के साथ, और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। पिछले चुनावों में भी यही हुआ था कि हाथी आया, हाथी आया, फुस हो गया। नहीं, हाथी तो आया नहीं, पर वो हाथी का जो पूरा सपोर्ट वोट कटुआ है वो सारा का सारा केजरीवाल को चला गया। तो इस चुनाव में भी यही लगता है कि अभी तक दलित वोट जो है उधर जाने का है। बहुत दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं। हालांकि हर महीने जब ओपिनियन पोल्स होते हैं बीजेपी को क्लियर बढ़त है, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। इसीलिए हम सीट टू सीट आप तक ये प्रॉक्सी बैलेट से हुआ सर्वे बता रहे हैं जहां लोग बेबाक होकर अपनी राय दे रहे हैं। अनुज जी और रेणु जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दर्शकों को चलते चलते बता दें कि कल शाम 5 बजे देखिए पटपरगंज, नांगलोई, त्रिनगर और एक और सीट का सर्वे भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल